नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज पंजाब हिमाचल। मैं हूं आपके साथ तरनजीत। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। फिरोजपुर में बीएसएफ के जवान कोरोना संक्रमित हुए। बड़ी खबर आपको बता देते हैं, बीएसएफ के 8 जवान कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। कोरोना का लगातार कहर बढ़ता जा रहा है पंजाब में। आपको बता दें, बीएसएफ के 8 जवान कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। फिरोजपुर में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है पंजाब भर में। आपको बता दें, लगातार मरीजों की गिनती में इजाफा होता जा रहा है। पंजाब के अलग अलग जिलों पर अगर नजर मारी जाए, चाहे फिरोजपुर हो, लुधियाना हो, पटियाला हो, लगातार नए मामले सामने आ रहे हैं। वहीं फिरोजपुर में बीएसएफ के 8 जवान कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता देते हैं, बीएसएफ के 8 जवान कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। फिरोजपुर में लगातार पंजाब भर में कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है। रोज नए मामले सामने आ रहे हैं अलग अलग जिलों से। वहीं अगर फिरोजपुर की बात की जाए, पहले से ही यहां पर कोरोना के कई पॉजिटिव केसेस जहां सामने आए थे, वहीं अब बीएसएफ के 8 जवान भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। पंजाब भर में अगर देखा जाए, जहां एक तरफ पहले कुछ दिन पहले स्थिति बेहतर थी, लेकिन अब लगातार मामलों में इजाफा देखने को मिला है। हालांकि सरकार की तरफ से सख्ती बरती जा रही है, वीकेंड लॉकडाउन भी लगा दिया गया है। उसी के साथ साथ ई रजिस्ट्रेशन का रूल भी वहां एप्लीकेबल कर दिया गया है, ताकि इस वायरस से लोगों को बचाया जा सके, क्योंकि ज्यादातर केसेस पंजाब भर में ट्रैवल हिस्ट्री वाले देखने को मिल रहे हैं। इसी के चलते ई रजिस्ट्रेशन का रूल भी फॉलो करने को कहा गया है। लेकिन कहीं ना कहीं लगातार मामलों में इजाफे होने की वजह बताई जा रही है लोगों की तरफ से, जो लापरवाही की जा रही है। और अब बीएसएफ के 8 जवान भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। लगातार पुलिस प्रशासन सख्ती कर रहा है, दिन रात एक करके मेहनत की जा रही है। वहीं श्री फतेहगढ़ साहब में कोरोना संक्रमित की मौत हो गई है। जिले में कोरोना से ये दूसरी मौत है। अमलो हल्का के गांव बाबरी से मौत का मामला सामने आया है। 56 साल की महिला की कोरोना से मौत हुई है। चंडीगढ़ के अस्पताल में इस महिला का इलाज चल रहा था, जिसकी मौत हो गई कोरोना से। सो जिले में ये कोरोना से दूसरी मौत है श्री फतेहगढ़ साहब की अगर बात की जाए तो। सो पंजाब में जहां रिकवरी रेट भी अच्छा है, लेकिन ज्यादातर केसेस जिनका एज फैक्टर है, उनमें देखा जा रहा है कि डेथ रेट ज्यादा पाया जा रहा है। फिरोजपुर की अगर बात की जाए, अमलो हल्का की रहने वाली एक महिला, जहां पर उसकी कोरोना से मौत हो गई। हालांकि ज़्यादातर केसेस जिनकी डेथ हो रही है वो वही हैं जिनमें या तो कॉम्प्लिकेशंस है, पहले से कोई डिजीज़ है, कोई बीमारी है, या फिर इम्यूनिटी जिनकी वीक है। और एक तीसरी वजह ये भी है कि जो लोग देर से अस्पताल का रुख करते हैं, यही वजह बनती है मौत का कारण। सो ज़िले में कोरोना से ये दूसरी मौत है। श्री फतेहगढ़ साहब की अगर बात की जाए, अमलो हल्का के गांव बाबरी का ये मामला, जहां पर 56 साल की एक महिला की कोरोना से मौत हो गई। चंडीगढ़ के अस्पताल में इलाज चल रहा था इस महिला का, जहां कोरोना से इस महिला की मौत हो गई। लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीजों की गिनती में पंजाब भर में इजाफा होता जा रहा है। कहीं ना कहीं लोगों की तरफ से लापरवाही बताई जा रही है। लोग काफ़ी लापरवाह हो रहे हैं, क्योंकि अनलॉक हो चुका है, लॉकडाउन खुल चुका है, लेकिन लोग बिना मास्क पहने भीड़ भाड़ वाले इलाकों में इकट्ठे हो जाते हैं, जिसकी वजह से कोरोना संक्रमित होने का जो खतरा है वो बढ़ जाता है। और श्री फतेहगढ़ साहब में ये दूसरी मौत है कोरोना से। 56 साल की महिला की मौत हो गई है। हमारे साथ हमारे संवाददाता राजेश शर्मा जुड़ गए हैं श्री फतेहगढ़ साहब से। राजेश, आपसे जानना चाहेंगे, श्री फतेहगढ़ साहब में कोरोना संक्रमित से ये दूसरी मौत हो रही है, क्या कुछ अपडेट? तरुण, हाँ, मैं आपको बता दूं कि जिला फतेहगढ़ साहिब में जो कोरोना के जो मरीज हैं वो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। और जहां जिला फतेहगढ़ साहिब में आज जो एक महिला है, हल्का थाना के गांव भामरी की रहने वाली, का इलाज चंडीगढ़ के 32 सेक्टर में चल रहा था, वहां पर आज कोरोना से मौत हुई है। इसके अलावा अभी कुछ दिन पहले हल्का अमलो के मड्डीगंगड़ शहर के 53 वर्षीय जो व्यक्ति हैं, उनका इलाज पटियाला के राजेंद्रा में चला था, उनकी भी मौत जो है कोरोना से हुई है जी। और अभी भी जिले में जो 20 कोरोना के जो मरीज हैं वो भी एक्टिव हैं। और जो इसमें 2 जो है ऑफिशियल जो कर्मचारी हैं वो भी इसमें अभी शामिल हुए हैं, जिसके बाद जो सिविल हॉस्पिटल है फतेहगढ़ साहिब का, उसको पूरा क्वारंटाइन कर दिया गया है। और जो वहाँ के अधिकारी हैं उनके भी सैंपल लिए जा रहे हैं। आपसे जानना चाहेंगे राजेश, लगातार पंजाब भर में मामले बढ़ रहे हैं, श्री फतेहगढ़ साहब की अगर बात की जाए, क्योंकि मामलों में इजाफा हो रहा है, अब जैसे कि ये दूसरी मौत है, किस तरह की हेल्थ फैसिलिटीज हैं श्री फतेहगढ़ साहब में?
देखिए, प्रशासन की तरफ से हर तरह के यहाँ बंदोबस्त किए गए हैं, यहाँ क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए हैं, अलग अलग हलकों में बनाए गए हैं, शहरों में बनाए गए हैं। लोगों की सहूलियत के लिए वहाँ टीमें लगाई गई हैं जो उनका टेस्ट करती हैं। अगर उन्हें कहीं बाहर भी जाना पड़ता है तो उसके लिए भी बंदोबस्त किए गए हैं। पर इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो बाहरी राज्यों से जो लोग आ रहे हैं, यहाँ जो मंडीगुंजगढ़ शहर है वो एक स्टील सिटी है, वहाँ पे अक्सर जो बाहर से ट्रक हैं माल लेकर वो शहर में आते हैं, तो उनके जो बाहर से थे उनका फिलहाल अभी कोई टेस्ट की सुविधा नहीं उनकी है कि वो वहां से आ रहे हैं तो उनका टेस्ट किया जा रहा होगा। ऐसी कोई टीमें नहीं लगाई गई है। उससे थोड़ी सी जो ये मुश्किल है, ये मुश्किल हालात है वो पैदा हो रहे हैं। अगर प्रशासन उन पर थोड़ी सी नकेल कसे और उनका जो टेस्ट है, जो बाहर से माल लेकर ट्रक ड्राइवर आते हैं उनके टेस्ट होते रहे, तो शायद हम जो कोरोना है उसको जिले में फैलने से रोक सकते हैं। जी, तमाम अपडेट के लिए राजेश बहुत बहुत धन्यवाद। सो आपको बता दें कि प्रशासन की तरफ से सख्ती की जा रही है, प्रबंध भी मुकम्मल कर रखे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों की तरफ से लापरवाही जरूर सामने आ रही है, जिसकी वजह से पंजाब में मामले अब लगातार बढ़ रहे जा रहे हैं कोरोना संक्रमितों के। तो पंजाब में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। सरकार कोरोना को रोकने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है, इसके बावजूद कोरोना थमने का नाम नहीं ले रहा है। आपको बता दें कि पटियाला में कोरोना के 45 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद से लोगों में हड़कंप मच गया है। फिलहाल सभी कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स को कोविड-19 केयर सेंटर में शिफ्ट किया गया है और उनका इलाज वहां चल रहा है। आपको बता दें कि लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या पंजाब भर में बढ़ती जा रही है। सरकार की तरफ हालांकि हर मुकम्मल कदम, हर संभव मदद की जा रही है लोगों की, लेकिन लोग कहीं ना कहीं लापरवाही जरूर बरत रहे हैं, जिसके चलते मामले बढ़ रहे हैं। वहीं अगर पंजाब भर में रिकवरी रेट की बात की जाए तो 70% रिकवरी रेट भी देखा जा रहा है पंजाब में। ये एक अच्छी खबर जरूर है पंजाब में। लेकिन पटियाला की अगर बात की जाए, हाल फिलहाल में अभी 45 नए मामले सामने आए हैं, जिससे पटियाला में हड़कंप मच गया है। तो यहाँ पर चिंता का विषय यही है कि लोगों को समझना होगा और तमाम प्रिकॉशंस लेकर चलना होगा, क्योंकि लॉकडाउन खुल चुका है तो प्रिकॉशंस लेना बहुत जरूरी है। वहीं पंजाब में केंद्र सरकार के बिजली एक्ट संशोधन बिल का विरोध तेज हो गया है। पेट्रोल डीजल की कीमतों के बाद बीजेपी के सहयोगी शिरोमणि अकाली दल ने प्रस्तावित बिजली विधेयक 2020 का भी विरोध किया है। इससे पहले कांग्रेस और आम आदमी पार्टी इसका विरोध कर रही थी। शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष और सांसद सुखबीर सिंह बादल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आग्रह किया है कि वे बिजली मंत्री को प्रस्तावित बिजली संशोधन विधेयक 2020 को आगे न बढ़ाने का निर्देश दे, क्योंकि यह विधेयक राज्य के संघीय अधिकारों के खिलाफ है। सुखबीर सिंह बादल ने कहा है कि ये संशोधन राज्यों के अधिकारों पर थोपा गया है और संघवाद के मूल सिद्धांत के खिलाफ है। राज्य के अधिकारों से किसी भी तरह से समझौता नहीं किया जा सकता। सुखबीर बादल ने कहा कि प्रस्तावित विधेयक में राज्यों को सब्सिडी देने और क्रॉस सब्सिडी देने पर रोक लगाई गई है। ये समाज के कमजोर वर्गों की सहायता करने के लिए राज्य सरकार के संवैधानिक अधिकार पर सीधा हमला है। यदि ये विधेयक पास हो जाता है तो समाज के विभिन्न वर्गों को रियायती बिजली या मुफ्त बिजली देने वाली कई कल्याणकारी योजनाएं बुरी तरह प्रभावित होंगी। पंजाब में किसानों, एससी वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को फ्री बिजली दी जाती है। पंजाब में बिजली संशोधन बिल 2020 का विरोध किया जा रहा है। शिरोमणि अकाली दल की तरफ से भी इसका विरोध किया जा रहा है। वहीं शिरोमणि अकाली दल के बिजली संशोधन बिल का विरोध करने पर आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रतिक्रिया आई है। आम आदमी पार्टी के विधायक अमन अरोड़ा ने सुखबीर बादल के स्टैंड पर क्या कुछ कहा है, आपको सुनाते हैं। पर सुखबीर सिंह बादल जी का अज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ दोबारा विचार करना तो इन्हू वापस लैण की अपील है जी। मैं समझदा कि वो हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और वाली कहावत के बराबर है, क्योंकि सरदार सुखबीर सिंह जी बादल ਜਿਹੜੇ कि अज खुद आप ਮੰਨੇ ने अपनी चिट्ठी ਦੇ ਵਿੱਚ कि यह ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਡ ਬਿੱਲ है यह राज्यों के फैडरल स्ट्रक्चर के लिए बहुत घातक सिद्ध होएगा। ਇਹਦੇ ਨਾਲ किसानों ਤੇ पूअर सैक्शनस ऑफ सोसाइटी ਦੇ ਲਈ सबसिडी और क्रॉस सबसिडी है ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। बिजली है जी वो कई गुणे पंजाब दे विच महंगी हो जाएगी, प्राइवेट हत्थां दे विच चली जाएगी और ਇਹਦੇ ਨਾਲ हरेक वर्ग ਨੂੰ बहुत वड्डी ढाह लगेगी। तो ਜਿਹੜੇ स्टेट रेगुलेटरी कमीशन है वो भी केंद्र खत्म करके आपदे हत्थां दे विच लै लेगा। मैं समझदा
ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਭੁੱਲ ਗਏ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਬੀਬੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਜੀ ਦੀ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਸਖਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਐਕਟ ਦੀ ਇਹ ਬਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ नहीं करना चाहिए। सुखबीर सिंह बादल के बयान पर आम आदमी पार्टी की तरफ से इस तरह से तंज कसा गया। आगे बढ़ते हैं। तरनतारन के ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के जरिए करोड़ों रुपए की धांधली का वारदात को अंजाम दिया गया है। आपको बता दें कि फर्जीवाड़े का आरोप बैंक के ही 3 कर्मचारियों पर लगा है। जानकारी के मुताबिक ओबीसी बैंक के 3 कर्मचारियों ने एक अखबार में इश्तेहार के जरिए एक नीलामी का फर्जी टेंडर निकाला और शहर के ही एक शख्स को जाल में फंसा लिया। पीड़ित शख्स से 1 करोड़ 3 लाख रुपए की ठगी की गई है। फिलहाल तीनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करके आगे की कार्रवाई की जा रही है। एक निजी बैंक के जरिए ठगी का मामला सामने आया है। बैंक के 3 कर्मचारियों पर फर्जीवाड़े का आरोप लगा है। फिलहाल तीनों कर्मचारियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। वहीं जुगरांव के एडीसी नीरू कत्याल कोरोना की चपेट में आ गई हैं। स्वास्थ्य विभाग ने एडीसी नीरू कत्याल का दफ्तर सैनिटाइज करके सील कर दिया है और उनके संपर्क में आने वाले 15 लोगों के कोरोना टेस्ट लिए गए हैं। वहीं जुगरांव के सिविल अस्पताल के एसएमओ सुखजीवन सिंह कक्कड़ ने लोगों से अपील करते हुए कहा है कि बिना काम से सरकारी दफ्तरों में न जाएं और सरकारी हिदायतों की पालना करते हुए इस कोरोना की चेन को तोड़ने में अपना योगदान दें। तो एडीसी नीरू कत्याल कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं, जिसके चलते स्वास्थ्य विभाग ने उनके दफ्तर को सैनिटाइज किया। वहीं पंजाब में टिड्डी दल के खतरे को लेकर प्रशासन अलर्ट है। इसी कड़ी में संगरूर के मसुआना साहब के बहादुरपुर में प्रशासन और किसानों के सहयोग से मॉकड्रिल की गई। कृषि विभाग के एग्रीकल्चर चीफ डॉक्टर जसविंदर पाल सिंह गरेवाल ने बताया कि टिड्डियों से निपटने के लिए प्रशासन पूरी तरह तैयार है। किसानों से अपील की गई है कि उनके पास जितने भी पानी के टैंक हैं या स्प्रे करने वाले बड़े पंप हैं, उनको पानी से भर कर रखें ताकि टिड्डियों पर हमला किया जा सके। तो टिड्डी दल के खतरे को लेकर प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है और अलर्ट पंजाब में जारी कर दिया गया है, क्योंकि लगातार टिड्डी दल का खतरा मंडरा रहा है। अलग अलग हिस्सों में, देश के अलग अलग हिस्सों में अगर देखा जाए तो टिड्डी दल ने कई जगह पर अटैक किया है जहां पर फसलें बर्बाद हुई हैं किसानों की। इसी के चलते पंजाब में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है टिड्डी दल के चलते और प्रशासन की तरफ से पूरी तैयारी की गई है। टिड्डी दल के खतरे को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। किसान पानी के टैंक और स्प्रे तैयार रखें, ये प्रशासन की तरफ से अलर्ट जारी कर दिया गया है किसानों को, और जिसकी तरफ से पूरी तैयारी किसान भी कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इससे किसानों की जो फसल है उनकी पूरी मेहनत बर्बाद हो सकती है, सालों की मेहनत बर्बाद हो सकती है, जिसके चलते प्रशासन ने पूरी तैयारी करने के लिए कहा है। वहीं बिजली विभाग के कर्मचारियों ने अपने ही विभाग पर वादा खिलाफी के आरोप लगाए हैं और विरोध प्रदर्शन का ऐलान भी कर दिया है। कर्मचारियों ने 22 जुलाई को 24 घंटे बिजली बंद करने का ऐलान किया है। बिजली ठप करके कर्मचारी सरकार और विभाग के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। कर्मचारियों का आरोप है कि विभाग अपने वादों से मुकर गया है। उनके हित के लिए कई वादे किए गए थे, लेकिन उन पर अमल नहीं हो पाया है। ऐसे में कर्मचारियों का कहना है कि उनके भीतर काफी रोष पनप गया है। तो बिजली कर्मचारियों ने ऐलान किया है 22 जुलाई को वो प्रदर्शन करेंगे। अपनी मांगों को लेकर उनकी तरफ से प्रदर्शन किया जाएगा। 22 जुलाई को बिजली को ठप करके वो विरोध प्रदर्शन उनकी तरफ से किया जाएगा। वहीं बटाला में शिवसेना हिंदुस्तान के राष्ट्रीय प्रधान पवन गुप्ता ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। इसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए श्री अकाल तख्त साहब के जथेदार हरप्रीत सिंह के हक में बयान दिया है। उन्होंने खालिस्तान के हक में बयान को गलत करार देते हुए कार्रवाई की मांग की है। वहीं उन्होंने पुलिस गिरफ्त में खालिस्तान आतंकवाद के से जुड़े कुछ लोगों की हिमायत भी ली है। इसके अलावा उन्होंने पंजाब की अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के नेताओं के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की भी मांग की है। पवन गुप्ता ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की बटाला में। शिवसेना हिंदुस्तान के राष्ट्रीय प्रधान हैं पवन गुप्ता।
वहीं श्री मुक्तसर साहब के एक निजी होटल में पावरकॉम के जेई गुरप्रीत सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और एससी जाति के फर्जी सर्टिफिकेट बनाकर सरकारी नौकरी करने वालों को उजागर किया, जिससे जनरल सहित कई अन्य श्रेणियों के लोगों का हक कुचलने के साथ ही सरकार और संविधान के साथ भी धोखा किया जा रहा है, जिस पर सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। आपको बता दें कि श्री मुक्तसर साहब में जेई गुरप्रीत सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। फर्जी सर्टिफिकेट से नौकरी पाने का यह मामला है श्री मुक्तसर साहब से। अब हिमाचल की खबरों का रुख करते हैं। मॉनसून शुरू होते ही हिमाचल प्रदेश में कई तरह की चुनौतियां खड़ी होने लगी हैं, लिहाजा प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए प्रशासन पहले से ही मुस्तैद हो चुका है। कुल्लू जिला प्रशासन ने इस भारी बारिश की आशंका को देखते हुए पहले ही येलो अलर्ट जारी कर दिया है। इस संबंध में जल शक्ति, लोक निर्माण विभाग और बिजली विभाग के इंजीनियरों ने को पहले ही मुस्तैद रहने के लिए कहा गया है। दरअसल भारी बारिश के दौरान धंसे, भूस्खलन, पत्थर गिरने जैसी घटनाएं अमूमन पेश आने लगती हैं, लिहाजा लोगों को भी सावधान रहने के लिए कहा गया है। बारिश के दौरान यात्रा से बचने के लिए कहा गया है। मौसम विभाग ने भी 10 और 11 जुलाई को प्रदेश के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। ऐसे में सुरक्षा और एहतियात के कदम पहले से ही उठाए जा रहे हैं। तो मौसम विभाग की तरफ से येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। कुल्लू में लगातार मूसलाधार बारिश होने की वजह से हिमाचल में येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। हर पल मुस्तैद रहने के निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। मौसम विभाग की तरफ से 10 और 11 जुलाई को येलो अलर्ट भी जारी किया गया है, जिसमें बताया गया है कि कुछ हिस्सों में काफ़ी भारी बारिश हो सकती है। इसके चलते प्रशासन की तरफ से जिला वासियों के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। ये अपील की गई है कि लोग नदी नालों के समीप ना जाएं, क्योंकि उनमें जल स्तर बढ़ने की संभावना है। साथ ही साथ जो बुज़ुर्ग हैं, बच्चे हैं, उनको भी ज़्यादा अभी बाहर ना निकलने दें। जो प्रवासी मजदूर हैं या जो नदी नालों के किनारे रहते हैं, वो लोग भी सतर्क रहें। जो जिला के लोग हैं वो ऐसे अगर कोई पर्यटक हैं या बाहर से आए हुए लोग हैं, उनको भी सतर्क करें कि नदी नालों के समीप ना जाएं। मॉनसून के समय में जिला में लैंडस्लाइड्स की संभावना भी बढ़ जाती है, तो रात को ट्रैवल करने से और ड्राइव करना अवॉइड करें और हिल साइड की तरफ सावधानी से आप चलें, ताकि जो लैंडस्लाइड प्रोन एरियाज़ हैं वहाँ पे काफ़ी खतरा रहता है, तो उसमें पूरी सावधानी रखें। हिमाचल भर में येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। लगातार हो रही बारिश के चलते येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहीं राज्य सरकार ने देश भूमि घूमने आने वाले लोगों के लिए बॉर्डर खोल दिए हैं, लेकिन इसके साथ ही कुछ जरूरी शर्तें भी तय की गई हैं। राज्य सरकार के आदेश के मुताबिक जो भी पर्यटक घूमने आएगा उसके पास 72 घंटे पहले की टेस्ट रिपोर्ट जरूरी है। ये टेस्ट रिपोर्ट ICMR से मान्यता प्राप्त लैब से होनी चाहिए। जांच रिपोर्ट साथ होने के बाद पर्यटक को क्वारंटीन होने की जरूरत नहीं होगी। हिमाचल आने के लिए उन्हें ई-कोविड पास में अपने आप को रजिस्टर्ड करवाना होगा। हिमाचल में हालांकि टूरिज्म को हरी झंडी जरूर दे दी गई है, लेकिन इसके चलते लोगों को तमाम निर्देशों और शर्तों की पालना करनी होगी, क्योंकि लगातार कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है। इसे देखते हुए भले ही अनलॉक हो गया है, लॉकडाउन खुल गया है, लेकिन तमाम प्रिकॉशंस लेकर चलना होगा ताकि इस वायरस से बचा भी जा सके और आगे भी बढ़ा जा सके। जांच रिपोर्ट होने के साथ ही क्वारंटीन होने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। हिमाचल में टूरिज्म को हरी झंडी दे दी गई है। आपको बता दें कि ICMR से मान्यता प्राप्त लैब की रिपोर्ट होनी जरूरी है। जांच रिपोर्ट साथ होने पर क्वारंटीन होने की जरूरत नहीं होगी। हिमाचल में टूरिज्म को हरी झंडी दे दी गई है, जिसके चलते लोगों को यह भी कहा गया है कि वो तमाम दिशा निर्देशों की पालना करें।
जांच रिपोर्ट साथ होने में पर क्वारंटीन होने की जरूरत नहीं होगी। इसी के चलते ये दिशा निर्देश सेट किए गए हैं कि लोगों के पास जांच रिपोर्ट होनी बहुत जरूरी है आईसीएमआर के तहत। तो जल्द ही जरूरी शर्तों के साथ हिमाचल आ सकते हैं सैलानी, और हिमाचल में टूरिज्म को हरी झंडी दे दी गई है। तो प्रदेश में सिंचाई नेटवर्क मजबूत करने को जारी होने वाली बजट हड़पने का मामला सामने आया है। ऊना जिले के बरहाला पंचायत में 4 लाख रुपए से सिंचाई चैनल के काम में धांधली की गई है। विजिलेंस ने कई लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच तेज कर दी है। वहीं इस घोटाले में शामिल पाए जाने वाले लोगों ने कोर्ट से अंतरिम जमानत ले ली है। दरअसल विजिलेंस ने 2011-13 में वाटर सेट कमेटी बरहाला के जरिए सिंचाई चैनलों का काम कराया था। इस दौरान इसमें घोटाला किया गया और मामले में अलग अलग धाराओं में वर्तमान पंचायत प्रधान सोनिया राणा को अभियुक्त बनाया गया। तत्कालीन वक्त में सोनिया राणा वाटर शेड कमेटी की प्रधान थी। हालांकि अभियुक्त ने हाईकोर्ट से अंतरिम जमानत ले रखी है। 4 लाख रुपए के सिंचाई घोटाले में जांच तेज कर दी गई है। ऊना का ये मामला। वहीं शिमला के टुटू में स्थानीय लोगों ने प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। दरअसल नगर निगम की तरफ से टुटू में पंचायत की जमीन पर पार्किंग बनाने के लिए खुदाई की जा रही है, जिसकी वजह से पास के मकानों में दरार आ गई। वहीं बड़ा हादसा न हो इसके लिए घरों को खाली करवाया गया। साथ ही टुटू से एयरपोर्ट जाने वाली सड़क को भी बंद कर दिया गया है। नगर निगम की मनमानी के खिलाफ स्थानीय लोगों ने नागरिक सभा सहित कांग्रेस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। तो नगर निगम के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया शिमला के टुट्टू में। तो नगर निगम की मनमानी के खिलाफ तमाम लोगों ने प्रदर्शन किया। खुदाई के दौरान दरअसल मकानों में दरार आई, जिसके चलते ये विरोध प्रदर्शन लोगों की तरफ से किया गया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज पंजाब हिमाचल।